अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद ए अस्करी आपसे मुखातिब हूँ। सीनियर नायब अमीर खाकसार तहरीक पाकिस्तान, शाही मौलिज, वाली रियासत जूनागढ़ स्टेट। नाज़रीन, हमारा ये टीवी चैनल आपको सेहत से मुताल्लिक मालूमात फराहम करता है। आपको घर बैठे बहुत सारे आपके मसाइल जो आपको पेश आते हैं, उन मसाइल से आपको नाबर आज़मा होने के लिए आपको तैयार करता है। और छोटे छोटे मसले जो बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं, उन मसाइल से आपको छुटकारा दिलाने के आपको राहें देता है। तो नाज़रीन, बात यह है कि हमारा आज का मौजू जो है वो है शुगर। शुगर से पैदा होने वाला एक मर्ज़ है जिसे गैंग्रीन कहते हैं। ये गैंग्रीन क्यों होते हैं? आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। जब वो सिस्टम ख़राब होता है, जब आपके अंदर तवानाई का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, दौरान खून बेहतर नहीं रहता, आपका किडनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहा होता, जब आपका पैनक्रियास यानी लुबलुबा ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी आप पर है। क्यों? आपने अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल नहीं रखा, आपने सैर नहीं की, आपने वर्जिश करना छोड़ दी, आपने वो तमाम ज़िंदगी के मामलात जो आपको सेहतमंद, तरोताज़ा और तवाना जवान रखते, वो तमाम आपने छोड़ दिए। तो आप आ गए बुढ़ापे की तरफ। आपके अंदर कैंसर हो गया। कौन सा कैंसर है? शुगर। शुगर भी तो एक ऐसी बीमारी है जो आपको कैंसर की तरफ लेके जाती है। शुगर जैसे मरीज़ कैंसर का नाम सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन आम आदमी को जैसे ही बताया जाता है कि आपको शुगर हो गई है तो वो कितना परेशान हो जाता है। उसी तरह जैसे कैंसर के मरीज़ को अब नवीद सुना दे कि तुम्हें कैंसर है। याद रखिए, ये एक मामूली बीमारी नहीं है, ये घुन की तरह आपको अंदर खाई जा रही है और आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी उम्र कम करती चली जा रही है। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ इसने छीन ली, आपके अज़दवाजी मामलात इसने ख़त्म कर दिए, आपको निज़ाम हज़म आपका ख़राब हो गया, आपको कब्ज़ रहना शुरू हो जाएगी शुगर के मरीज़ को। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा, उसका अंदर तमाम ज़िंदगी की जो हुस्न था वो ख़त्म हो गया, मादूम हो गया। वो बस अब शुगर का मर्ज़ को लेकर चल रहा है, घिसट रहा है अपने आप को। नहीं, आपको शुगर से करना है मुकाबला। जैसे ही आपको कोई ख़तरनाक बीमारी आपको कोई डॉक्टर हकीम बताता है तो उसका मतलब यह है कि अब आप तैयार हो जाइए इससे लड़ने के लिए। अब आप तैयार हो जाइए, अब आप अपनी ज़िंदगी के अमूर को, मामलात को चेंज कर दीजिए और सरहन आपके अंदर वो तमाम चीज़ें आ जानी चाहिए जो आपको शुगर से निजात दिलाए। मसला एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाएं, अपने मामलात अमूर ज़िंदगी में आपका बिगाड़ जहाँ जहाँ है उसको दुरुस्त कीजिए, अपने टेम्परामेंट को नॉर्मल कीजिए। गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमतें लगाना या साजिशें करना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला ने इसकी भी सज़ा बीमारियों की सूरत में भी रखी है और ये सज़ा दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से भी आपको उससे रखी है। तो आपको अपना जायज़ा लेना है कि आपके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ, क्या क्या ख़ामियाँ हैं, क्या क्या आपके अंदर बुराइयाँ हैं। उन तमाम बुराइयों का मुहासबा करके आप ज़िंदगी को असर नौ शुरू कीजिए, इस सज़ा से बच जाएंगे। ये बीमारी जो शुगर है, इससे पैदा और क्या चीज़ें होती हैं? इससे बीमारी से आपको गैंग्रीन हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है, खून की नालियाँ में जो दौरान खून है वो रुकना शुरू हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, खून की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, आपस में चिपकना शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पर पैरों में, टांगों पे ये दौरान खून जो है कम हो जाता है और ये वहाँ पर रुक जाता है। और यही खून जैसे रुकता है वहाँ सड़ना शुरू हो जाता है, पस की सूरत में बनना शुरू हो जाता है, ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसका अंगूठा काट दें, इसकी उंगलियाँ काट दें, इसकी पाँव काट दिए या इसकी टांग काट दी जाए। और इस तरह कटते कटते इंसान कैसी सज़ा में से गुज़र रहा होता है, अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। ये उस शख्स से पूछे कि जिसकी उंगलियां कट गई, घुटना कट गया, पाँव कट गया और उसके बाद वो अपाहज हो गया और फिर उसको समझ में आया कि उसने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की थी। मगर अब समझे क्या हो,
سمجھے نا. جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب ٹانگیں کٹ گئیں، انگوٹھے کٹ گئے، تو پھر سمجھ آپ کو اب سمجھا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس نہج پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے کہ آپ کا انگوٹھا یا ٹانگ کٹے، آئیے آپ کو زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے. آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. اپنے آپ کو وہ تمام غلطیاں اپنے درمیان سے نکال دیجئے. بہترین غذا استعمال کیجئے. بہترین غذا کا مطلب یہ نہیں انتہائی قیمتی غذا، بلکہ بہترین غذا کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ غذاؤں کا استعمال کیجئے جس سے آپ کو صحت ملے. مثلا اپنی غذا میں سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے. گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، لوکی یہ زیادہ کھائیے. کریلوں کا استعمال کیجئے. اس کریلے سکھا کر اس کا پاؤڈر بنائیے. اس میں آپ نے کریلوں کے پاؤڈر میں آپ نے گڑ مار بوٹی شامل کریں. برابر وزن میں کریلے کا پاؤڈر بنا کے اس میں گڑ مار بوٹی ڈالیے، نیم کے پتے ڈالیے برابر وزن کے، اور اسی میں آپ نے مزید اضافہ کرنا ہے ہلدی کا اضافہ کرنا ہے. برابر وزن میں ہلدی لیجئے گا آپ، اس کو باریک کر لیں، پاؤڈر کر لیجئے، اور اس کا آدھا چمچہ صبح نہار، آدھا چمچہ شام کو یہ استعمال کیجئے. اس سے آپ کے اندر شوگر کنٹرول ہونے کی طاقت پیدا ہوگی. اپنی غذا میں اگر آپ کو قبض ہے تو ایسی صورت میں اسبغول کا چھلکا کھائیں، اور آپ ارنڈی کا تیل بھی پی سکتے ہیں، یعنی کسٹر آئل جو ہے وہ آدھا چمچہ صبح، آدھا چمچہ شام استعمال کیجئے. کسٹر آئل میں اگر آپ زیتون اور بادام روغن شامل کر لیتے ہیں تو اس میں یعنی 50 گرام لے لیجئے تینوں چیزیں، اور اس کو آپ مکس کر لیں، اور ایک سے دو کھانے کے چمچے صبح یا رات سوتے وقت آپ استعمال کیجئے. اس سے آپ کی قبض بھی رفع ہوگی. اور جسم پہ مساج کیجئے، زیتون کے تیل کے پیروں کے تلوں پہ مساج کیجئے، اور آپ پوری باڈی پہ، ٹانگوں پہ خاص طور پہ پوری باڈی پہ خود اپنے ہاتھوں سے مساج کیجئے، تاکہ آپ کی باڈی بلڈ سرکولیشن ہو، آپ کی باڈی حرکت میں آئے، آپ کے ایکسٹرا فیٹس جو ہیں وہ برن ہوں، اور آپ کا آدھا علاج جو ہے وہ آپ خود کر رہے ہیں. ہمارے پاس شوگر کا کورس موجود ہے، شوگر کی ادویات لوگ لے کے جاتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 90 دن میں ہم شوگر باڈی سے نارمل کر دیتے ہیں، اور کسی شوگر کی دوا کا استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، ان نمبرز کو آپ فالو کر لیجئے. ان نمبرز پہ آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، اپنی رپورٹ بھیجیے، گھر بیٹھے شوگر کورس منگوائیے، اور انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالی اللہ شفا یابی دیتا ہے. ہم دوا دیتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ 3 مہینے میں شوگر کا جسم سے خاتمہ ہوگا، بشرطے کہ جو باتیں میں نے پہلے بتائی ہیں اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.